मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और एक टॉपिक आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ओएमआर शीट भरने का सही तरीका क्या है। तो उसी पे आज हम बात करने वाले हैं और एक छोटा सा व्यू लेंगे कि ओएमआर शीट में क्या समस्याएं आती हैं, क्या नहीं आती हैं और क्या गलतियां लोग कॉमनली कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सारी तैयारियां जो आप करके रखे हैं वो एक ही जगह पर आपकी एक गलती की वजह से सब कुछ खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो ओएमआर बेस्ड है। ओएमआर का फिलअप कैसे करना है, ओएमआर एक्चुअल में होता क्या है, क्या मैकेनिज्म वो वर्क करता है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो उन्हीं पे बात करने के लिए ये सेशन हमने ऑर्गेनाइज किया था। जैसा कि हमने पहले आपसे प्रॉमिस किया था कि आपकी पेपर 17 तारीख को है, तो 16 तारीख में कुछ टिप्स हैं जिस पर हम बात करेंगे। तो उसी के लिए आज ये सेशन हम लोग लाइव जुड़े हुए हैं और आई होप सभी जुड़ेंगे और इस सेशन का कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा। और आप सभी को एक बार पुनः थैंक यू कहना चाहेंगे कि आप लोगों के सहयोग से चैनल आज ग्रो कर गया है और 1000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो चुके हैं और वो 1K+ के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। तो आप लोग का ऐसा सहयोग बना रहा तो जल्द ही चैनल के और भी सब्सक्राइबर जुड़ेंगे और अधिक संख्या में लोग जुड़ेंगे तो अधिक फ़ायदा लोगों को मिलेगा। तो टॉपिक्स पर ही बात करते हैं। बाकी हर चीज़ का जो भी समस्याएं हैं उसका सलूशन आप खुद हैं। आप खुद से कितना मोटिवेट होके आप पेपर देंगे ये मायने रखता है। ठीक है, जैसे किसी ने कहा है कि आपका मूल इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, और वो जिस व्यक्ति ने इस कोट को कहा है वो बहुत सही कोट कहा है कि आपका मूल इससे तय नहीं होता कि आप वास्तव में क्या हैं, लेकिन इससे तय जरूर होता है कि वास्तव में आप के अंदर खुद को सुधारने, खुद को बिगाड़ने की क्या क्षमता है। अगर आपके अंदर सुधारने की क्षमता है तो आप क्या प्रेजेंट पिक्चर कुछ भी हो, फ्यूचर पिक्चर आपका क्लियर बन सकता है। तो इसी के साथ ये क्लासेज स्टार्ट करते हैं और ओएमआर सीट के लिए हम बात कर रहे हैं तो ओएमआर सीट पर ही बात करेंगे। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। स्क्रीन पे आपके एक थंबनेल दिख रहा होगा और वीडियो का वो थंबनेल भी आज का हम लोगों का है। ओएमआर सीट कैसे भरने का सही तरीका, कौन सा पेन प्रयोग करना है, कहाँ सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, इन्हीं सब पे बात करेंगे। तो पहली चीज़ बात कर लेते हैं ओएमआर सीट क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें ओएमआर सीट क्या है तो ओएमआर का मतलब हो गया ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। मतलब जो भी आप ओएमआर सीट में गोला करेंगे उस गोले को पढ़ने वाले को ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन कहा जाता है। ठीक है, तो आपका जो भी आंसर सीट है वो ओएमआर है। ओएमआर का मीन्स हो गया, आपको एक पिक्चर दिखा देते हैं ओएमआर का। ये ओएमआर की एक पिक्चर है और इसमें कुछ चीज़ें आपको भरनी होती हैं तो उस पर भी बात करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि ओएमआर कैसे काम करता है और क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। तो आपके सामने एक ओएमआर सीट आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी ये। ठीक है, और इस ओएमआर को एक देखिए थंबनेल में हमने एक प्रिंटर लगा रखा है। ये प्रिंटर आपको दिख रहा होगा। ये प्रिंटर क्या है, ओएमआर को रीड करने का प्रिंटर है। और इस प्रिंटर में देख रहे होंगे जो भी चीज़ें निकल रही हैं उस पर देखिए बच्चों ने जो गोला किया है उस गोले को पढ़ता है। होता क्या है कि इस पूरे प्रोसेस में ओएमआर रिकग्निशन मशीन जो होती है वो करता क्या है कि ओएमआर सीट के ऊपर एक लाइट डालता है और वो लाइट जिन जिन सोर्सेज से बाहर निकल जाती है उसको नहीं काउंट करता, लेकिन जहां जहां भी सोर्सेज पे वो लाइट रुक जाती है उसी को काउंट कर लेता है कि किस किस एरिया में उसका लाइट नहीं पास किया है और उसी चीज को काउंट कर लेता है। ठीक है, तो
कैसे काउंट करता है ये बात कर लेते हैं। तो ये काउंट कैसे करता है आपको देखिए, यहाँ पर एक मार्क लगा है, एक यहाँ पे मार्क लगा है, और ऐसे ही मार्क एकदम लास्ट में भी लगे होंगे, यानी ये इसका बॉर्डर एरिया है और इस बॉर्डर एरिया को ये समझ लेता है। ठीक है, फिर आपको दिख रहा होगा कि इसके बगल में कुछ डॉट्स लगे हुए हैं। ये डॉट्स उसको मदद करते हैं अलाइन करने के लिए कि एक्चुअल में कहाँ से क्या स्टार्ट है। आप देख रहे होंगे कि हर लाइन के सामने एक मार्क लगा हुआ है, ऐसे ही नेम वाले प्लेट में भी ऐसे हर जगह एक मार्क लगा हुआ है। तो ये करता क्या है कि आपके इसी मार्क को अलाइन कर लेता है, प्रिंटर को अलाइन कर लेता है, और उसी के आधार पर वो स्कैन करते हुए चलता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, OMR भरते समय इस बात का ख्याल रखना है कि आपके OMR पे भरी गई सूचनाएं और आपके मार्क किए गए क्वेश्चन के आंसर ही काउंट होने हैं। आप जो भी लिख रहे हैं वो फिजिकल वे में कहीं काउंट नहीं होगा। आपने जो भी गोला किया हुआ है वही चीज मशीन रीड करेगी। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि आपको रीड करना है, सॉरी, आपको जो भी राइट करना है वो ब्लैक बॉल पेन का प्रयोग करना है। और वो ब्लैक बॉल पेन की अगर बात करें तो उसकी भी एक इमेज आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए एक ब्लैक बॉल पेन है। ठीक है, ये ब्लैक बॉल पेन है, और इस ब्लैक बॉल पेन का अगर आप प्रयोग करेंगे तो OMR भरते समय आपको जो समस्याएं आती हैं उनसे आपको निजात मिल जाएगी। कैसी निजात मिल जाएगी, आप जब OMR सीट फिलअप करते हैं तो समस्या ये होती है कि एक गोले को कई बार आपको कलर करना पड़ता है, कई बार उसको 2-3 बार 4 बार कलर करना पड़ता है। तो अगर इस पेन का प्रयोग आप करेंगे तो आपका OMR भरने के लिए बार बार गोले को कलर नहीं करना पड़ेगा। ठीक, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज बात करें नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट पे बात करते हैं कि OMR को भरने का सही तरीका क्या है। OMR को भरने का सही तरीका क्या है, तो सही तरीका समझ लेते हैं। आपने प्रैक्टिस सेट किया है, उस पर भी बात करेंगे। पहले नेम, डेट ऑफ बर्थ की अगर कॉलम होता तो डेट ऑफ बर्थ, ये जो आपके सामने हमने OMR सीट रखा है ये एक डेमो OMR सीट है। ठीक है, और इसी OMR सीट का हमारे ऑफलाइन क्लासेस में प्रयोग होता है जिससे बच्चे थोड़ी सी स्पीड मेंटेन कर सकें। तो समझ लेते हैं। देखिए, जब भी आपको नाम भरना है, जैसे मेरा नाम है, पूरा नाम अगर मेरा आकाश चौहान है, ठीक है, मेरा नाम पूरा आकाश चौहान है, और मुझे इस पूरे कॉलम को फिलअप करना है, तो मैं क्या करूंगा, सारे ब्लॉक्स आपको कैपिटल लेटर में लिखने हैं, ब्लैक पेन से लिखने हैं, AKASH, यानी 5 ब्लॉक्स हमारे कवर हो गए, 1 2 3 4 और 5 ब्लॉक्स। ठीक, जब आप इन 5 ब्लॉक्स को भर लेंगे, देख लेते हैं 5 ब्लॉक्स, AKAS और H भर लिया। इसको भरने के बाद आपको करना क्या है कि एक कॉलम छोड़ देना है। अब भरना क्या है, एक कॉलम छोड़ने के बाद CHAUHAN। ठीक, ये हो गया टोटल आपके ब्लॉक्स। तो ये आपने नाम फिलअप कर लिया। आपको फिर देखना है कि उसी नाम के नीचे उसका लेटर लिखा हुआ है, A से Z तक। देखिए पूरा देखते जाएंगे, अगर आप A से Z तक पूरा लिखा हुआ है, ये देखिए Z तक लिखा हुआ है। अब जैसे मेरा नाम का पहला अक्षर मैंने लिखा है पहले कॉलम में A, तो हम क्या करेंगे, A को मार्क कर देंगे। दूसरे अक्षर में मेरा लिखा हुआ K, तो उसी अक्षर के नीचे वाली लाइन को हम ध्यान से देखेंगे और देखेंगे क्या पाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ K, तो हम क्या करेंगे, K को मार्क कर देंगे। फिर अगला लेटर मेरा A है, तो उसी लाइन के नीचे A। अगला लेटर मेरा S है, तो मैं S पे जाऊंगा। ये देखिए, ये रहा चौथा अक्षर S।
और अगला है यच। ठीक है, तो ये हो गया यच। अब एच को मार्क कर लिया आपने। देखिए यहाँ पे इस चीज का आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। किस चीज की सावधानी रखनी? सावधानी ये रखनी है कि जो भी वो लेटर आपने ऊपर लिखा हुआ है उसी लेटर को नीचे लिखना है। ठीक, उसी लेटर को नीचे लिखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरा लेटर आप कुछ लिखते हैं, या मेरा पहले लेटर में ए लिखा हुआ है और मैं मार्क कर रहा हूँ बी को। ठीक है, या ऐसा कर रहा हूँ कि ए बी सी पूरा एक साथ मार्क कर दे रहा हूँ। ऐसा भी नहीं करना आपको। या एक ही लाइन में बात करें, अगर एक ही लाइन में लोग क्या करते हैं, कुछ गलतियां, क्या गलतियां उनकी होती हैं? उनकी गलतियां यही होती हैं कि वो एक ही लाइन में, जैसे मेरा ये लिखा हुआ है ए, इसी लाइन में फिर के ढूंढ के, इसी लाइन में एस ढूंढ के, यानी इसी लाइन में यहाँ पर देखिए के दिख रहा है तो उसको भी मार्क कर देंगे। फिर ए के, फिर ए पे जाएंगे, दूसरी लाइन पे आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। सेम चीजें करना है कि जो लेटर आप ऊपर लिखेंगे उसी लेटर को नीचे मार्क करेंगे। ठीक, तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई कि किसको कैसे मार्क करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि OMR में भरते समय क्या सावधानियां रखनी है। पहली चीज, जो पहली सावधानी आपको रखनी है वो होगी कि ब्लैक, काले पेन का ही उपयोग करना है, बॉल पेन का। बॉल पेन का मतलब ऐसा पेन मत लीजिएगा जिसको कॉपी पे या सॉरी पेज पर चलाते समय उसमें क्या हो, वो ज़्यादा इंक छोड़ रहा हो। ऐसा पेन नहीं लेना है। जैसे इसको क्या कहते हैं, आपने देखा होगा जेल पेन, जेल पेन नहीं लेना है। ठीक, मार्कर, मार्कर नहीं लेना है। ठीक, तो आपको क्या नहीं यूज करना है? जेल पेन नहीं यूज करना है, मार्कर नहीं यूज करना है। आपको एक्चुअल में क्या यूज करना है? आपको यूज करना है काला बॉल पेन। दूसरी सावधानी, जिस बॉक्स में जो चीजें लिखी हूं, जिस भी बॉक्स में जो चीजें लिखी हूं उसी चीज को आपको फिलअप करना है। जैसे नाम का अगर आपका बॉक्स है कि भैया आपको नाम, नाम में भरना है, तो नाम के बॉक्स में आपको नाम ही भरना है, दूसरा कुछ नहीं भरना है। जैसे आप यहाँ ऊपर OMR में देख रहे हैं, तो इस OMR में क्या है, इस OMR में नाम भरने का कॉलम है। अब यहाँ नाम ना भर के आप क्या कर दे रहे हैं, पिता का नाम भर दे रहे हैं, तो भी गलत है। ठीक, अगली सावधानी, सफेदा आपने सुना होगा, व्हाइटनर, सफेदा, प्लेट या स्केच पेन, इनका प्रयोग आपको नहीं करना है। ये असावधानी आप मत बरतिएगा कि आप इसका प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक, दूसरी चीज, जब भी आप आंसर कीजिएगा, मान लीजिए पहला आंसर कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, सेम टाइम आप उसको मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का बी मान लीजिए सही आपको लगा, आप बी पे जाइए, उसको मार्क कर दीजिए। सेकेंड टाइम सी पे मान लीजिए सही लग रहा है, सेकेंड क्वेश्चन का सी, थर्ड का बी। जो भी आपको क्वेश्चन मार्क करना है आप तुरंत मार्क करेंगे। ये नहीं करना है कि हम थोड़ी देर बाद मार्क करेंगे या 20 क्वेश्चन करके फिर एक साथ उसको करेंगे। इसमें क्या गलती होती है, जल्दबाजी में आप एक का ए लगाना होता है, आप मार्क कर देते हैं एक का सी। दो का बी लगाना हुआ तो दो का सी मार दिए। होता क्या है कि देखते समय कुछ बल्बनेस आ जाती है,
क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब आप 2 पे लगा देते हैं, 2 का सही जवाब 3 पे लगा देते हैं। तो ये सावधानी आपको बरतनी है। जैसे भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे, जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, पहला कीजिए उसको तुरंत मार्क कर दीजिए, दूसरा कीजिए उसको मार्क कर दीजिए, तीसरा कीजिए उसको मार्क कर दीजिए। ठीक। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि सर कभी कभी होता है कि पहले का क्वेश्चन आपको आ रहा था, हमने लगाया और बाद में पता चला कि वो आंसर गलत था, अब उसको मुझे सही करना है। अगर मैं उसको डायरेक्ट बुकलेट में या क्वेश्चन बुकलेट में मैं मार्क करके रखा होता तो ये फायदा होता कि क्वेश्चन बुकलेट का कि मैं उसको करेक्शन कर सकता था। तो भाई करेक्शन तो आप कर ही सकते थे, लेकिन आपका टाइमिंग गड़बड़ हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन आप करो ही क्यों जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं एक का ए या एक का सी सही होगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको ड्रॉप करना है। क्यों? क्योंकि इस पेपर में माइनस मार्किंग है, ऋणात्मक अंक आपके कट जाएंगे। तो ऐसी गलती भी नहीं करना आपको कि क्वेश्चन का 2 आंसर हमको सही लग रहा है, हम आपने ब्लैंक सॉरी बुकलेट पर क्या किया है कि ए भी टिक करके रखा है और बी भी टिक करके रखा है, आगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल वाला कर लेंगे कि ये ये सही होगा कि भगवान ये सही होगा कि ये सही होगा, ये नहीं पेन मेरा बी पे रुक गया, मैं बी को लगा लेता हूँ। तो ये भी चीजें नहीं करनी है। ठीक। नेक्स्ट बात करें, अगर नेक्स्ट आपको बात ये करना है कि आपका जो भी अटेंडेंस सीट मिलेगी उस अटेंडेंस सीट को प्रॉपरली भर लीजिएगा। ठीक। अटेंडेंस सीट प्रॉपरली बिना भरे आपका पूरा का पूरा पेपर बर्बाद जा सकता है क्योंकि आप प्रेजेंटी नहीं लगेगी। ठीक। अब बात कर लेते हैं क्या क्या लेके जाना है सेंटर पे। तो सेंटर पे आपको आधार कार्ड ओरिजिनल में, एडमिट कार्ड ओरिजिनल में, ठीक है, और एक ब्लैक बॉल पेन, 3 चीजें ही अलाउ हैं, कुछ भी और अलाउ नहीं है। ना डिजिटल घड़ी ले जा सकते हैं, ना मोबाइल, ना कैलकुलेटर, कुछ भी अलाउ नहीं है। कोशिश भी मत कीजिएगा। ठीक, नहीं तो आप पेपर से डिबार्ड हो जाएंगे और भविष्य में भी 5-6 साल के लिए ब्लॉक हो जाएंगे। तो उसका भी कोशिश मत कीजिएगा कि हम ऐसा करते हैं कि कुछ अनऑथराइज चीज लेके चले जाएंगे। अब कुछ लोगों का कंफ्यूजन ये है कि सर मेरे पेपर में फॉर्म भरते समय जब मैं फॉर्म भर रहा था तो नाम मेरा गलत हो गया है, पिता का नाम गलत हो गया है, तो क्या मैं पेपर दे सकता हूँ? वाजिब सी बात, आप पेपर दे सकते हो। नेम, फादर नेम, फोटो मिसमैच में अगर कहीं भी कोई गलती है और आप करेक्शन में सुधार नहीं कर पाए हैं तो आज ही यूपीपीआरपीबी ने नोटिफाई किया है कि भैया आप पेपर दे सकते हैं, आपको उसके एवज में कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। अब उन डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। 10th की मार्कशीट, ओरिजिनल आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो। अगर नाम में गलती है तो आपको 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड लेके जाना है, उसकी एक फोटो कॉपी भी रखनी है और ओरिजिनल भी रखना है। फोटो मिसमैच है तो फोटो भी आपको लेके जाना है, कलर फोटो पासपोर्ट साइज। उसमें सीधा सीधा बोर्ड ने कहा है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पे दिखाई देने पर, कोई बच्चा लग रहा है कि संदिग्ध है, तो बोर्ड आधार ऑथेंटिकेशन करा सकता है, आपका आधार ई-केवाईसी कर सकता है वो। तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि अपनी जगह किसी और को भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया फोटो चेंज करने की मोहलत तो मिल गई, दूसरे का फोटो लगा के हम पेपर दिला लेते हैं। तो ये भी गलती नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये समराइज कर लेते हैं। टोटल चीज अगर समझ लें तो ओएमआर भरते समय पहली चीज सावधानी बरतनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, हर इंस्ट्रक्शन को क्लियरली पढ़ लेना है। जो इंस्ट्रक्शन आपको नहीं समझ में आए होंगे, हर क्लास में 2-2 कक्ष निरीक्षक लगाए गए हैं, उन कक्ष निरीक्षक से आप बात करिए कि सर मुझे ये वाला नहीं समझ में आ रहा या ये नहीं समझ में आ रहा। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आप कक्ष निरीक्षक को सर इसको मार्क कैसे करना है ये मुझे समझा दीजिए। उनका काम है, वो समझाएंगे, उसके लिए आपके पास राइट्स हैं, आप कुछ भी कक्ष निरीक्षक से पूछ सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट बात करें, ब्लैक बॉल पेन अनिवार्य है 0.5 का,
निब होनी चाहिए उसका जो अगला राइटिंग वाला निब है वो 0.5 का होना चाहिए, जिससे आपको थोड़ा सा टाइम बचेगा। आपको लगेगा कि 1 सेकंड में बचा के क्या करूंगा, लेकिन 150 क्वेश्चन पे 150 सेकंड बचेंगे, मतलब 3 मिनट आप बचा रहे हो। आपका हर सेकंड मूल्यवान है, इसका भी ख्याल रखिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको सीधा स्वैप कर लीजिए। तुक्का तभी लगाइएगा जब आप अप्रॉक्सीमेशन जो क्वेश्चन आपको करने हैं, अप्रॉक्स क्वेश्चन, वहां तक मत ना पहुंचिएगा। अगर आप वहां तक पहुंच जा रहे हैं तो उसके आगे आप क्या करेंगे कि तुक्का नहीं लगाएंगे। यदि आपको लग रहा है कि अब नहीं पहुंच रहे हैं तो तुक्का लगा सकते हैं। अब तुक्का लगाने के लिए करना क्या है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन है, ठीक है, उसके 4 ऑप्शन है, तो इन चारों ऑप्शनों को कैसे अटेम्प्ट करना है तो उस पर बात करेंगे। उन चारों ऑप्शनों के लिए क्या करना है, तो उन चारों ऑप्शनों में करना क्या है, देखिए, न्यूट्रलाइज करना है कि कम से कम कितने क्वेश्चन सॉरी आंसर को मैं समझ सकता हूं कि ये नहीं हो सकता। जैसे अगर पूछा एक ऑप्शन के तौर पे ले रहा हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन कि लखनऊ राजधानी है, किस राज्य की है। अब आपको नहीं पता, और आपको ये नहीं पता लखनऊ किसकी राजधानी, लेकिन आपको पता है ऑप्शन में मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ठीक है, गुजरात है, और ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है। अब आपको पता है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, गुजरात की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ये तुक्का आप लगा सकते हैं। ये तुक्का 100% वर्क करेगा, 100% इस तुक्के को कोई काट नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है कि कभी कभी होता है कि दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कि दो तो लग रहे हैं सही होंगे, लेकिन क्या सही होगा, ऐसे तुक्के को आपको नहीं लगाना है। अभी आपका जब भी टारगेट पूरा हो जा रहा है कि 150 क्वेश्चन में से मुझे एक टारगेट बनाना है कि मुझे 110 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन करके जाना है, यदि ये टारगेट पूरा हो गया तो ऐसे क्वेश्चन को आप अवॉइड कर दीजिए। इन क्वेश्चन को नहीं करना है कि दो आंसर आपके लग रहे हैं और दोनों आपने लग रहा है और आपका 120 का टारगेट कंप्लीट हो गया और उसके बाद जाके नहीं 121 भी कर ले, तो 121 के चक्कर में आप 119 पे आ गए, 121 वाला भी गलत गया, 120 वाला भी गलत गया, 2 क्वेश्चन माइनस हो गए। तो सावधानी रखिएगा, बेस्ट परफॉर्म कीजिएगा। कोई भी समस्या आएगी कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर से ही चैनल ग्रो कर रहा है। और आप सभी को पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा कि 1000 प्लस सब्सक्राइबर में आपने जो सहयोग दिया है उसके लिए हम बहुत ही आभार हैं व्यक्त करते हैं, और आप सभी के आभारी रहेंगे कि आप लोगों ने सहयोग किया चैनल के लिए। तो इसी के साथ आज का इतना ही, नेक्स्ट में हम फिर बात करेंगे। आफ्टर पेपर आपको सोल्यूशन भी कोशिश करेंगे देने के लिए, जैसे पेपर जो जिस बैच का पेपर खत्म होगा, बैच का पेपर अगर मुझे मिल रहा तुरंत, तो उस बैच का जो भी सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि जीएस और हिंदी हमारा प्योर सब्जेक्ट है, तो वो तो आपका तुरंत आंसर शीट आपको मिल जाएगी। पेपर खत्म होने के 1 घंटे के अंदर समथिंग कोशिश होगी कि वो आपको सॉल्यूशन हम ऑनलाइन प्रोवाइड कर दें। तो ऐसे सॉल्यूशंस के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका पहले बैच में नहीं है तो आपका काम है कि पहले बैच को जैसे पेपर खत्म होगा उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, उनका पेपर उठा के कि क्या है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सेकंड बैच आपका नहीं है तो और अच्छा है, थर्ड नहीं है तो और अच्छा है, फोर्थ में अगर आप फोर्थ बैच में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बैच का आप पेपर कोशिश कीजिएगा सॉल्व करके जाइएगा। इसे आपके फोर्थ बैच में अगर 4 ही क्वेश्चन आपके मिल गए और 3 पेपर सॉल्व करने से तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो इसी के साथ आज का ये सेशन यही क्लोज करते हैं, और आई होप सभी अच्छे होंगे और बेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो आप सभी को गुड बाय, थैंक्स फॉर